हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी टेक्निकल क्लासेस। मैं हूं कुमार हर्ष और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल सिस्टम एंड ऑटोमेशन के फर्स्ट यूनिट के बारे में। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था इसके सिलेबस के बारे में। उम्मीद करता हूं आप लोग सिलेबस देखे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसका फर्स्ट यूनिट। आपको इस लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको इस लेक्चर के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे PDF के फॉर्म में। उससे आप अपने कॉपी में नोट करके प्रॉपर नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द हमारा ऐप रिलीज़ होने वाला है। 2 से 3 दिनों में ऐप हमारा रिलीज़ हो जाएगा एंड देन सारी पढ़ाई ऐप्स पे चलेगी। कुछ दिन और डेमो चलेंगे। एडमिशन का टाइम बढ़ा दिया गया है और सारी क्लासेस शेड्यूल से ही चलेंगी। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम था कि शेड्यूल नहीं हो रहा है। फ़िलहाल अभी डेमो क्लासेस चल रहे हैं, इस कारण से हम शेड्यूल सिर्फ 2-2, 3-3 लेक्चर एक दिन में देंगे। एंड देन जब आपके ऐप पे रेगुलर क्लासेस शुरू करेंगे देन रेगुलर बेसिस पर आपके ऐप पे क्लासेस आएंगे। तो कोशिश करिए आप लोग जल्दी से जल्दी एडमिशन लेने का। काफ़ी लोग एडमिशन ले चुके हैं और काफ़ी लोग लेना बाकी हैं। एडमिशन डेट बढ़ा दिया गया, आप लोग को पता चल ही गया होगा। 1 वीक और बढ़ा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस यूनिट को। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1 में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। आप लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया था, आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा। फर्स्ट हमें पढ़ना है व्हाट इज़ द नीड ऑफ ऑटोमेशन। नीड ऑफ ऑटोमेशन मीन्स ऑटोमेशन की ज़रूरत क्यों है। एंड सेकंड, एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। एडवांटेज क्या है, उसका लाभ क्या है, ऑटोमेशन करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। सेकंड टॉपिक ये है। एंड द थर्ड टॉपिक इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोमेशन। कहाँ कहाँ पर ऑटोमेशन की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ द नीड ऑफ ऑटोमेशन। हमें ऑटोमेशन की ज़रूरत क्यों है। तो ऑटोमेशन की ज़रूरत हमें हमारे काम को बेहतर बनाने के लिए। ऑटोमेशन की ज़रूरत हम 3 से 4 कैटेगरी में डिस्कस करेंगे कि क्यों ऑटोमेशन हमें ज़रूरत है। जैसा कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का ऑटोमेशन यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है पढ़ाई के लिए, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म। यहाँ पर दिखाया जा रहा है आप लोगों को कि यहाँ पे कुछ शॉपिंग में, बिजनेस शॉपिंग करने में ऑटोमेशन है। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ खरीदा, जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑटोमेशन। यहाँ पे कुछ मैकेनिकल वर्क, कुछ IT वाले वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन वाले वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है यूजिंग ऑटोमेशन। ये सारा चीज़ मशीन पे। ये डिस्क्राइब करता है हमें कि ऑटोमेशन आज के डेट में हर चीज़ में ज़रूरत है। तो क्यों ज़रूरत है। ज़रूरत तो है, चलो ठीक है, समझ लिए क्यों ज़रूरत है। कि ज़रूरत है, लेकिन क्यों ज़रूरत है वो हम देखते हैं। फर्स्ट चीज़, हमें ऑटोमेशन की ज़रूरत क्यों है। स्पीड बढ़ाने के लिए। स्पीड फर्स्ट हमारा आएगा। स्पीड, किसी भी काम को करने के लिए मशीन इंसानों से ज़्यादा तेज़ी की रफ्तार में कर सकती है। कैलकुलेशन देख लीजिए, पहले इंसान कैलकुलेट किया करते थे, फिर कैलकुलेटर आया, फिर कंप्यूटर आया, तो वैसे ही कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ गई। सिमिलरली आज के डेट में अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट है, अगर आपकी कोई प्रोडक्शन कंपनी है, अगर आप और उस कंपनी में 10 वर्कर काम कर रहे हैं, तो किसी भी टाइप का काम करने के लिए अगर हम उनके जगह पर मशीन रख लेंगे तो हमारा स्पीड क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। अगर एक कंपनी है जो कि एक बोतल में ढक्कन, एक बोतल के पे ढक्कन लगाती है, 10 ढक्कन पर सेकंड लगाती है, अगर अगला मशीन उसको 15 ढक्कन पर सेकंड लगा के दे रहा है तो वो बेहतर है। उसी तरीके से अगर एक इंसान 10 मिनट में सिर्फ 10 ही ढक्कन लगा पा रहा है और कोई मशीन उसी ढक्कन को लगाने का काम मात्र 2 मिनट में कर दे रही है, तो हमारा इससे क्या हुआ, इंक्रीज ऑफ स्पीड बढ़ा। ऑटोमेशन increases the speed of production। मतलब ऑटोमेशन से होता क्या है, हमारा स्पीड ऑफ प्रोडक्शन जो है, किसी चीज़ को बनाने का जो स्पीड होता है वो बढ़ जाता है। फर्स्ट एडवांटेज या फिर फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि हमें स्पीड बढ़ाना है। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड ऑब्जेक्टिव का है क्या है कि नीड क्या है। सेकंड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा एफिशिएंसी। अब स्पीड, एफिशिएंसी मतलब क्या है, अब सेम चीज़, अगर स्पीड बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा। एफिशिएंसी से क्या मतलब है, अगर एक इंसान 1 घंटे में 10 फीट तक का दीवार बनाता है तो वो क्या, उसका क्या स्पीड है, 1 घंटे में ये 10 फीट का दीवार बनाता है। वहीं दूसरा इंसान
अगर एक दीवार को 1 घंटे में 20 फीट बनाता है, मतलब क्या है कि वो 1 घंटे में 20 फीट बना रहा है, लेकिन दोनों को आपको देना 350 रुपये ही पड़ रहा है। तो अगर उस 350 से 450 रुपये में अगर वो एक इंसान ज़्यादा काम कर रहा है और एक इंसान कम काम कर रहा है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो दूसरे वाले इंसान है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, मतलब वो आउटपुट ज़्यादा दे रहा है। एफिशिएंसी इज आउटपुट बाय इनपुट। हमें कितना आउटपुट मिल रहा है कितना इनपुट देने पर, ये एफिशिएंसी कहलाता है। अब अगर हम उसको दोनों पे हम खर्च कर रहे हैं 350 रुपये, लेकिन एक 10 फीट का दीवार मुझे बनाकर दे रहा है, वहीं पर दूसरा इंसान हमें 20 फीट का दीवार बनाकर दे रहा है, तो इंसान जो बी है उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। सिमिलरली जब हम इंडस्ट्रियल टर्म में यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, देन हमारे मशीन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंसान। जैसा कि हम पहले डिस्कस किए, स्पीड में अगर आप 1 मिनट में 10 ढक्कन लगा रहे हैं, वही मशीन 1 मिनट में 50 ढक्कन लगा दे रहा है, तो क्या हो गया, स्पीड ज़्यादा होने के कारण क्या हो गया, उसका एफिशिएंसी बढ़ गया। देन एफिशिएंसी इज क्या, एफिशिएंसी से हम क्या करेंगे, ऑटोमेशन इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड थिंग ये हो गया। थर्ड थिंग है हमारे पास, थर्ड थिंग है एक्यूरेसी। थर्ड थिंग क्या है हमारा, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, अब एक्यूरेसी से मतलब है करेक्टनेस, कितना सही काम हो रहा है। आपने एक आदमी को रख रखा है एक बोतल में ढक्कन लगाने को, वो ढक्कन लगा रहा है 10 ढक्कन 10 मिनट में, लेकिन 2 बोतल में वो ढक्कन कुछ इस तरीके से लगा रहा है कि वो लूज़ है, एयर टाइट नहीं है, उससे गैसेज या उससे हवा या उससे लिक्विड जो भी उस बोतल में भरा हुआ है वो लीक हो जा रहा है, वो निकल जा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, 10 मिनट में 10 बोतल तो भराया, लेकिन 2 बोतल उसमें आपका क्या हो गया, ख़राब हो गया, एक्यूरेसी गड़बड़ हो गई। वहीं पे मशीन अगर उसको कर रही है और वो 10 के 10 बोतलों को सही बना रही है कोई लीकेज के बिना, तो एक्यूरेसी आपका हाई हो गया। सिमिलरली इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में एक्यूरेसी ऑफ मशीन इज़ यूज टू बी हायर दैन द ह्यूमन एक्यूरेसी। तो इंसान के एक्यूरेसी से वो ज़्यादा देता है मशीन अपना एक्यूरेसी। इसीलिए ऑटोमेशन क्या करता है, एक्यूरेसी को बढ़ा क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करता है, इंक्रीजेज द एक्यूरेसी। थर्ड नीड ये हो गया कि हमें एक्यूरेसी, टू इंक्रीज एक्यूरेसी वी हैव टू यूज द ऑटोमेशन। फोर्थ, आपका फोर्थ हो जाता है कवरेज। कवरेज से कहने का मतलब ये है, कवरेज कहने का मतलब ये है एक एरिया को कवरेज करने का इंसान का कैपेसिटी कम होता है। एक इंसान यहाँ से वहाँ भाग के काम नहीं कर सकता है। अगर वो इतने एरिया कवर कर रहा है, मान लीजिए एक इंसान को काम दिया गया है कि आप इस कमरे के फाइल को सरियाइएगा, दूसरा कमरा फिर के फाइल को सरियाने के लिए उसे दूसरा कमरे में जाना पड़ेगा, तो वो उतना कवरेज नहीं बढ़ा सकता है, अपना एरिया उसका लिमिटेड होता है। लेकिन मशीन के साथ ऐसा नहीं होता है, मशीन का एरिया लिमिटेड नहीं होता है। आप उसको जितने तक के लिए डिसाइड कीजिएगा, जहाँ तक के लिए बनाएगा वो वहाँ तक का काम करेगा और वो एरिया ज़्यादा कवर कर पाएगा। अब किसी इंसान को झाड़ू लगाने का काम दिया गया, वो एक रूम में झाड़ू लगा रहा है, दूसरे रूम में बोलेगा कि नहीं लगाएंगे, ये उसका कवरेज एरिया है, वो इतना ही एरिया में रहेगा, वो इतना ही एरिया कवर करेगा। लेकिन मशीन के साथ ऐसा नहीं है, उसे अगर प्रोग्राम कीजिएगा आप पूरे रूम में झाड़ू लगाने के लिए, वो दिन भर उसी में करता रहेगा बिना किसी रुकावट के। फिफ्थ टर्म आपके पास क्या आता है, सेफ्टी। अब सेफ्टी से कहने का मतलब ये है, अगर किसी इंडस्ट्री में काम हो रहा है तो वहाँ पर एक चांसेस है कैजुअलिटी होने का। कैजुअलिटी कहने का मतलब हो रहा है किसी प्रकार का कोई दुर्घटना, किसी प्रकार की कोई घटना, किसी की जान जा सकती है इंसान होने पर। लेकिन अगर उस जगह पर कोई इंसान नहीं होगा, सिर्फ मशीनें होंगी, 1-2 इंसान सिर्फ ऑपरेट करने के लिए उसको सेफ जगह पर होंगे, तो हमारा जो सेफ्टी का कंसर्न है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब हमारा सिस्टम ज़्यादा सेफ हो जाएगा, हमारा लॉस कम होने का चांसेस बढ़ेगा। तो नो ह्यूमन लॉस,
नो ह्यूमन लॉसेस, वहाँ पे ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं होगा, या लाइफ का लॉस अगर ना कहें तो दुर्घटना में किसी को चोट लग गई, अब चोट लग जाएगी इंडस्ट्री में, आपको उसके हर्जाना देना पड़ेगा, अब आपको उसके सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ेगा। कंपनी में हर चीज़ें का एक रूल है कि आपको इतना सेफ्टी मेजर फॉलो करना है, इतना ये करना है, उसको अगर कुछ हो जाता है तो आपको कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें कंपनी में ध्यान रखनी पड़ती है। तो आपका ऑटोमेशन होने से ये क्या हो जाता है, आपका इसका जो रिक्वायरमेंट है वो घट जाता है। थर्ड बात करते हैं हम कॉस्टिंग के बारे में। कॉस्टिंग अलग अलग होता है। अब आप एक इंसान को 20,000 रुपये महीने दे रहे हैं, अगर आप उससे 5 साल तक काम कराते हैं तो आपको हर महीने 20,000 रुपये देंगे। वहीं पर अगर आप कहीं पर एक मशीन ले आते हैं तो आपको सिर्फ 1 टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? 1 टाइम पेमेंट। 1 टाइम पेमेंट। अब उस 1 टाइम पेमेंट में आपके पास वो मशीन हमेशा के लिए आ गई। इंसान के साथ ऐसा नहीं है। आपको अगर इंसान रखना है तो आपको हर महीने आपको उसको सैलरी देनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम सैलरी देना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसका जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो आपका एक ये हो गया कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ज़रूरत है कि ऑटोमेशन की ज़रूरत क्यों है हमारे इंडस्ट्रीज़ में, इंसान का इन्वॉल्वमेंट कम करने के लिए। ऑटोमेशन जैसे मैं पहले ही बताया था, सिंपल ऑटोमेशन कहते किसको है? जहाँ भी ऑटोमेशन रिप्रेजेंट्स दैट वेयर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन रिड्यूसेस, जहाँ पे हम व्हेन there is no interference of humans, जहाँ पर ह्यूमन का कोई छेड़छाड़ नहीं हो, ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, वहाँ उस चीज़ को हम ऑटोमेशन बोलते हैं। जहाँ पे पूरी मशीनों के द्वारा काम लिया जाए उसको हम लोग ऑटोमेशन बोलते हैं। ऑटोमेटिक कहते हैं किसको? जैसे कि आपके पास कोई जैसे कार 2 तरह की होती है, एक होती है ऑटोमेटिक, दूसरी होती है गियर वाली। अब गियर वाली कार में आपको गियर शिफ्ट करने के लिए आपको गियर लगाना पड़ेगा, गियर बढ़ाना है तो गियर लगाना पड़ेगा 1 2 3 4। लेकिन ऑटोमेटिक कार में क्या होता है, आपका गियर खुद ब खुद बढ़ते चला जाता है, तो वो क्या हो गया? ऑटोमेटिक हो गया। और जो दूसरा है गियर वाला, उसको मैनुअल बोलते हैं, मतलब इंसान को खुद ब खुद बढ़ाना पड़ेगा। अब कार चलाने में ही देखिए, आपको स्टीयरिंग पे ध्यान देना पड़ता है, रास्ते पे ध्यान देना पड़ता है, एक्सीलरेटर, क्लच, ब्रेक एंड देन गियर चेंज करते समय अगर गलती से आपका ध्यान गियर पर गया तो दुर्घटना हो सकती है। ऑटोमेटिक में आपको गियर चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान अपने स्टीयरिंग पे रखना है, रोड पे रखना है, और सिर्फ आपको एक्सीलरेटर या ब्रेक दबाना है। तो इसमें क्या हो गया? सेफ्टी बढ़ गया, आपका इन्वॉल्वमेंट कम हो गया, आपका जो एक्यूरेसी है वो बढ़ गया। तो ऑटोमेटिक ये भी क्या कार, इसलिए वो कार कहलाती है ऑटोमेटिक। इस तरीके से किसी भी चीज़ में अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस घट जाता है और वो पूरी मशीन पर डिपेंडेंट हो जाती है, देन उस चीज़ को हम बोलते हैं ऑटोमेटिक, और उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं ऑटोमेशन। जैसे आप लोग सुने होंगे या फिर अभी लेक्चर के बाद आप लोग सर्च कीजिएगा होम ऑटोमेशन, एक वर्ड आप सर्च कीजिएगा होम ऑटोमेशन। होम ऑटोमेशन अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा चलने वाला चीज़ है। होम ऑटोमेशन में होता क्या है, आपके पूरे घर को, आप लोग दूसरे किसी पिक्चरों में देखे होंगे, हॉलीवुड के मूवीज़ में देखे होंगे, आपके पूरे घर को एक सेंट्रल यूनिट से कनेक्ट कर दिया जाता है। सेंट्रल यूनिट से कहने का मतलब है एक ऑटोमेटेड यूनिट से कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आप इस पूरे घर को अपने फ़ोन के मदद से या तो किसी एक कंट्रोल स्विच के मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको लाइट ऑन करना होगा, आप बोलेंगे टर्न ऑन लाइट, लाइट ऑन हो जाएगा। आपको एसी ऑन करना पड़ेगा, मान लीजिए आप घर जा रहे हैं और घर जाने से पहले चाहते हैं कि आपका एसी ऑन हो जाए, रूम ठंडा रहे, तो आप यहाँ पे करिएगा टर्न ऑन एसी, तो वो एसी अपने आप ऑन हो जाएगा। तो ये सारे लोग आज लेक्चर के बाद सर्च करेंगे टर्म होम ऑटोमेशन और उसके बारे में देखेंगे। ये होम ऑटोमेशन है, ये अब जो एडवांस लेवल पे हो गया है,
इसको हम लोग ऑटोमेशन बोलते हैं। घर तक में आपका ऑटोमेशन आ गया है। आपको लाइट ऑन करने के लिए, आपको एसी ऑफ करने के लिए, आप फ़ैन ऑफ करना भूल गए, आप बाहर चले गए, आप अपने फ़ोन से अपने घर का फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कर सकते हैं किसके मदद से? विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन ओनली। ये मैनुअल के लिए आपको फिर इंसान को भेजना पड़ेगा, जाके ज़रा घर का ऑफ़ करके आओ, मोटर ऑन रह गया आपका घर का, आपको भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ऑटोमेटेड होम रहेगा, अगर एक होम ऑटोमेशन के अकॉर्डिंगली बना होम रहता है, कोई घर होता है, उसमें ये सारी फैसिलिटी आपको ऑटोमेटिक मिलती है कि आप अपने आप से कंट्रोल कर सकें। तो ये तो हो गया आपका ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा इस इमेजेस की मदद से। पहला, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक कार बनाने की इंडस्ट्री है। कार बनाने के लिए हर जगह मशीन यूज़ किए जा रहे हैं। 1 इंसान, 2 इंसान, 3, 4, 5 अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग इंसान लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये इंसान सिर्फ नीचे का कुछ काम कर रहा है, बाकी मशीन इसको उठा रही है। अगर यहाँ पे ये ऑटोमेशन नहीं होता तो ऊपर उठाने का भी काम इंसान को ही करना पड़ता। इंसान को कोई मैकेनिकल चीज़ यहाँ पे लगा के इसको ऊपर की तरफ उठाना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये सारा काम ये मशीन खुद ब खुद कर दे रही है। ये इसको मशीन कार को उठा ले रही है, कार को आगे की तरफ लेके जाएगी, कार में जो भी पेंट्स करने होंगे वो करेगी। इंसान सिर्फ जो मैनुअल लेवल पर है, नीचे से काम करना, कोई इक्विपमेंट फिट करना, ये सब कर सकते हैं। और इससे हमारा काफ़ी टाइम एंड कॉस्ट रिड्यूस होता है। इस इंडस्ट्री को भी देखिए, ये भी कार ऑटोमेटिक इंडस्ट्री है। यहाँ पे जो कार का मेन फ्रेम तैयार हो रहा है, ये जो पूरा फ्रेम तैयार हो रहा है, इसको कटिंग के लिए क्या है, मशीन लगा दिया गया है। मशीन में एक प्रोग्राम कर दिया गया है कि आपको इसी तरीके से काटना है। वो ऑटोमेटिकली सारे कार को उस तरीके से कट करते जाएगी, बनाते जाएगी। यहाँ पर क्या है, नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपको इस मशीन को चलाने के लिए। सेम चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, कोई इंडस्ट्री है, यहाँ पे मेटल शीट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ये मेटल शीट है। इस मेटल शीट कटिंग कंपनी को मेटल शीट कटिंग इंडस्ट्री है ये। अगर मेटल शीट काटती है ये इंडस्ट्री, और यहाँ पर आपको सिर्फ एक इंसान यहाँ नज़र आएगा जो बैठ के इस मशीन को ऑपरेट कर रहा होगा। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ता हो, मशीन जैसे आप लोकल लोहार या फिर ब्लैक स्मिथ के दुकानों पे देखे होंगे कि वो वेल्डिंग वालों लेके कट करते रहता है या फिर कटर से कट करते रहता है, ऐसे चिंगारियाँ निकलती हैं, वहाँ पर खतरा होता है इंसान के डैमेज होने का, इंसान के साथ कोई एक्सीडेंट होने का। तो ये सारी चीज़ें खतरा वहाँ पर घट जाती हैं। अब यहाँ पर मशीन है तो आप एक लाइन खींचिए और एक लाइन आप ड्रॉ कीजिए कंप्यूटर पे, तो वो क्या होगा, स्ट्रेट होगा कंप्यूटर वाला। तो यहाँ पे जो कटना होगा, जिस भी शेप में आपको काटना होगा, आप एक बार कंप्यूटर में कोडिंग कर दीजिए, सॉफ्ट प्रोग्रामिंग कर दीजिए, और ये पूरे शीट को उसी हिसाब से काटता चले जाएगा। यहाँ पर देखिए इंसान, सिर्फ एक इंसान यहाँ पर बैठा हुआ है, एंड देन बाकी सारा का सारा काम मशीन किए जा रही हैं। तो ये सब हो जाएगा कि हम लोग को ज़रूरत क्यों है। अब एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन, सेम इन सारे चीज़ों का, इन सभी चीज़ों के साथ हमारा एडवांटेज में क्या क्या हम लिखेंगे। एडवांटेज, स्पीड हो जाता है इंक्रीज़, स्पीड बढ़ जाता है, हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाता है, हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, हमारा कवरेज एरिया बढ़ जाता है, एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, हमारा सेफ्टी डिक्रीज़ हो जाता है कि हमें सेफ्टी ह्यूमन के पर्सपेक्टिव में बढ़ जाता है, और इंडस्ट्री के पर्पस में घट जाता है कि हमें सेफ्टी अरेंजमेंट कम करना पड़ेगा। कॉस्ट हमारा जो है ये डिफरेंट तरीके से मैटर करता है। अब आते हैं, देख लेते हैं थोड़े से इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस, अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहला और मेजर डिसएडवांटेज है कॉस्ट। आपको फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने का पैसा ज़्यादा लगता है। अगर आप एक इंसान रख रहे हैं तो वहाँ पे ठीक है, चलो आपको हर महीने 20,000 रुपये देना पड़ रहा है,
आप 5 साल तक काम कराएंगे, आप पहले बोलेंगे ठीक है 20,000 देंगे, लेकिन कब देंगे? जब मेरा इतना सामान तैयार होके बिक जाएगा तब। आप एक कंडीशन रख सकते हैं, मेरा इतना सामान तैयार होके बिक जाएगा तो मैं आपको 20,000 रुपये दूंगा। लेकिन मशीनों के साथ तो ऐसा है नहीं, आपको पहले मशीन खरीदना पड़ेगा, उसके बाद सामान बिका नहीं बिका वो तो आपकी जिम्मेदारी, आप किसी पे आप ब्लेम नहीं डाल सकते हैं। सेम चीज़ इसके साथ है, अगर आप मशीन ले रहे हैं तो इनिशियल कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। इनिशियल कॉस्ट मतलब आपको स्टार्टिंग में आपको इनपुट हैवी देना पड़ेगा। तो डिसएडवांटेज क्या है? इनिशियल कॉस्ट इंक्रीज, इनिशियल कॉस्ट इंक्रीज करेगा। सेकंड जो आपके पास है, एक है नॉलेज, स्किल बोल सकते हैं इस चीज को, स्किल। अब एक इंसान है, उससे आप मान लीजिए आज इसको सिखा दिए कि चलिए आप ये एक चादर बनाइए, वो चादर बनाने लगेगा, आपका चादर बनाने का काम हो गया। आप बोले कि चलो अब हम तुमको पर्दा बनाना सिखाते हैं, आप उसको पर्दा बनाना सिखा दीजिएगा, वो पर्दा बनाने लगेगा। लेकिन मशीनों के साथ ऐसा नहीं है, उसको जिस पर्टिकुलर काम के लिए खरीदा गया है वो वही पर्टिकुलर काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें अलग है। स्किल आपको है, अलग अलग स्किल एक मशीन के लिए नहीं चलेगा। वन मशीन will do वन मशीन विल डू ओनली वन वर्क, सिर्फ एक काम करेगा वन मशीन। अब नेक्स्ट क्या हो जाता है कि स्किल्ड लेबर। अगर आप इंसान को खुद से काम करा रहे हैं, कोई काम करा रहे हैं, मान लीजिए आपको सेम इंडस्ट्री है, आपकी मेटल शीट कट करने वाली इंडस्ट्री है, तो आप किसी भी लोहार को रख लीजिएगा, वो आपके मेटल शीट को कट कर देगा। आप जिस शेप में बोलिएगा कट करेगा। हाँ, थोड़ा सा शेप ख़राब होगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, लेकिन वो कट कर देगा। लेकिन वो जबकि वो उसका पढ़ा लिखा होना उस चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी इंडस्ट्री में, ऑटोमेटिक इंडस्ट्री में अगर एक ऐसा आदमी चाहिए जो वो मशीन चलाए, जो कि सेम काम करता हो, मेटल काटने का काम करता हो, तो आपको वो इंसान पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए। आपको उस इंसान को उस मशीन के बारे में जानकारी होना चाहिए, वो मशीन चलाने आना चाहिए, तभी आप उस इंसान को रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? स्किल्ड लेबर चाहिए हमको। स्किल नहीं आता है ये चीज़, स्किल्ड लेबर। आपका जो भी आप मजदूर कर रहे हैं, जो भी आप मजदूर, जो भी आप इंसान, जो भी आप एम्प्लॉय रखे हुए हैं जिस काम के लिए, उसका जो स्किल होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े लिखे से आप रखवा लोगे और आप काम करवा लोगे। मशीन चलाने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको पढ़े लिखे इंसानों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसके बारे में डिटेल्ड नोट्स आपको मिल जाएंगे, एक क्लास और इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग, और इसका डिटेल्ड नोट आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। उसको पढ़िएगा, उसको देखिएगा, और जो भी हम बोले हैं सर्च करने के लिए वो सर्च कीजिएगा। सबसे पहला क्या, 2-3 चीज़ें आप लोग को जो सर्च करने के लिए बोले हैं वो सर्च कीजिएगा। फर्स्ट क्या, होम ऑटोमेशन। सेकंड, यूज ऑफ ऑटोमेशन इन डेली लाइफ, एंड थर्ड थिंग, एप्लीकेशन। ये सारी चीज़ें सिर्फ आप सर्च कीजिएगा, देखिएगा, ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। आप लोग इन चीज़ों के बारे में देखिए, आपको पता चलेगा कि नया सब्जेक्ट है ये, कि करता क्या है, क्या होता है, इन चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ों को बारे में आपको पता चलेगा। PDF आपको मिल जाएगा, आप लोग उससे अपने नोट्स बना सकते हैं, एंड देन पढ़ के इस छोटे से यूनिट के बारे में आइडिया ले सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा यूनिट है, कोई इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है। एंड देन हम लोग एक लेक्चर और इस पे चलेगा, एंड देन वी विल गो टू द सेकेंड यूनिट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, और तब हम आपको कंप्लीट कंट्रोल सिस्टम के बारे में, देन हम लोग ऑटोमेशन छोड़ के कंट्रोल सिस्टम में घुसेंगे कि उस ऑटोमेशन को चलाने के लिए
कुछ जिस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड द कंट्रोल सिस्टम, एंड तब हमारा असली सब्जेक्ट शुरू होगा। चलिए, तब तक के लिए आप लोग एडमिशन लीजिए, कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी एडमिशन लेने का। ऐप हमारा बहुत जल्दी आने वाला है, 2 से 3 दिन में हमारा ऐप आ जाएगा। फिर उस ऐप पे क्लास चलेगा एडमिशन प्रोसेस ख़त्म होने के बाद। जब तक एडमिशन का डेट दिया गया है तब तक हमारा डेमो यूट्यूब पे चलता रहेगा, एंड देन हम उस ऐप पे रेगुलर स्टडी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।